बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस कड़ी में सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में कल सीएम योगी का मेगा रोड शो होगा और इसकी तैयारियों को लेकर संवाददाता सौरभ मिश्रा ने विधायक सुरेंद्र मैथानी से खास बातचीत की। सीएम के रोड शो को लेकर जनता की अगर बात करें तो उनमें उत्साह है। हालांकि विधायक सुरेंद्र मैथानी से जब खास बातचीत की गई तो उनकी तरफ से कहा गया कि सीएम के रोड शो को लेकर जो तैयारियां हैं वो दरअसल पुख्ता कर ली गई हैं और हर कोई अपने लोकप्रिय नेता को देखना चाहता है, मुखातिब उनसे होना चाहता है, बातचीत करना चाहता है और गुरु मंत्र भी कहीं ना कहीं लेना चाहता है। तो 9 सीटों पर उपचुनाव है और बीजेपी की तरफ से पूरी ताकत झोंक दी है जीत दर्ज कराने के लिए। विधानसभा उपचुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल एक रोड शो करने वाले हैं। उस रोड शो को लेकर बीजेपी किस कदर तैयार है, इस पर बात करने के लिए हमारे संग विधायक सुरेंद्र मैथानी हैं। सर, कल रोड शो होने वाला है, फिर एक बार योगी जी अपील करने आ रहा है। हाँ, देखिए, हमारे यहाँ कार्य पद्धति है कि हम किस प्रकार से चुनाव में लगातार हमारे चाहे माननीय मोदी जी हों, योगी जी हों या एक सामान्य कार्यकर्ता भी, वो भी सब सामान्य लोग हैं और प्रत्येक चुनाव में हम उसके अपनी कार्य पद्धति के अकॉर्डिंग नीचे तक जाते हैं, लोगों से अपील करते हैं और उसी प्रक्रिया के अंतर्गत योगी जी का भी इस चुनाव में सीसामऊ विधानसभा के लिए कमल के बटन को दबाने की अपील करने के लिए सुरेश अवस्थी जो हमारे प्रत्याशी उनको जिताने के लिए योगी जी का कल रोड शो है। वो जनता से अपील करने जा रहे हैं क्योंकि मैंने ये देखा है कि सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों को भी जिम्मेदारी दी गई है, तो मैंने देखा कि कई लोग ऐसे जिनके आधार नहीं सत्यापित किए गए, निवास प्रमाण पत्र नहीं सत्यापित किए गए, केवल वोट के आधार पर कि यहाँ से वोट मिलता है और यहाँ से वोट नहीं मिलता है, जिसके कारण से बहुत हमारे बुजुर्ग जो पेंशन से वंचित रह गए हैं, बहुत सारे लोग जिन पर निवास और आधार न होने की वजह से मैं देख रहा हूँ कि उनको आवास नहीं मिल पा रहा, निःशुल्क आवास नहीं मिल पा रहा है, उनको 5 लाख का बीमा नहीं मिल पा रहा है, किसी के राशन कार्ड के लिए पता नहीं सर्टिफाइड किया गया। इतनी दिक्कतें वहाँ पर लोगों को पैदा कर दी गई, लेकिन फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने काफ़ी कुछ लोगों की मदद की है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जो वहाँ पर इसका हमारी सरकार से लाभान्वित होने का हकदार है, उसको, जैसे हम विधायक हैं तो अपने क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिले इसके लिए हम काम करते हैं। ऐसे में अभी तक समाजवादी पार्टी के विधायक के द्वारा वहाँ पर लोगों को वंचित रखा गया है और हम सब लोग ये अपील कर रहे हैं लोगों से कि आप भारतीय जनता पार्टी को जिताइए और डबल इंजन की सरकार के कारण से उन सारी योजनाएं जो प्रत्येक नागरिक को लाभान्वित करने वाली हैं, लाभार्थी बनाने वाली है, वो भी उससे लाभार्थी बने और उन योजनाओं का लाभ उठाएं। योगी जी कल हमारे पी रोड में वो रोड शो करके लोगों से अपील करेंगे कि मोदी जी को और योगी जी को हम सब लोग कह रहे हैं कि उनको आशीर्वाद दीजिए और योगी जी सुरेश अवस्थी जी को जिताने के लिए उनके समर्थन में कल रोड शो करने वाले हैं। बीजेपी के लिए एक टेंशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कि लाल इमली के जो कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं कि हम अब घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं कि वोट ना दीजिए। उनकी कुछ मांगे अपनी थी, उसको लेकर के बातचीत हुई, लेकिन अभी बातचीत वो पुष्टि नहीं हुई। उन्होंने अखिलेश यादव को अपना ज्ञापन भी सौंपा, वो नाराज दिख रहे हैं। उनको कैसे मनाएंगे वोटर? देखिए, लाल इमली के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, तब भी मैंने लाल इमली के लिए दिल्ली तक जाकर के 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी है तब से लगातार उनकी सैलरी को दिलवाना, तमाम चीज़ों को यहाँ कई कई बार मंत्रियों को ला करके मैंने निरीक्षण कराया। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है, जो आज की टेक्नोलॉजी है, उसके आधार पर लाल इमली चल सकती है, पुरानी टेक्नोलॉजी पर लाल इमली नहीं चल सकती क्योंकि ये वो भी एक्सेप्ट करते हैं। अब ये दूसरे दल वाले उन लोगों को केवल भड़काने का काम करते हैं, इनके पास कोई मुद्दे नहीं। कभी आरक्षण बदल देंगे इस नाम पे भड़काते थे पिछले लोकसभा में, कभी संविधान बदल देंगे इसके नाम पे भड़काते थे और अब इसके नाम पर भड़काने का असफल प्रयास कर रहे हैं। वो लोग जानते हैं कि चूंकि मोदी जी, हमारी सरकार देश में है, हमारी सरकार प्रदेश में है, तो हम भी कानपुर के नागरिक होने के नाते से, और वो जो हमारी लाल इमली पूरे कर्मचारी हैं वो सारे हमारे ही परिवार के लोग हैं, इसलिए हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी और हम उसमें उनके लिए लगातार काम कर रहे हैं। इस बात को वो अच्छी तरह जानते भी हैं और उसका प्रतिफल भी उनको पॉजिटिव, सकारात्मक हमसे प्राप्त भी होगा। और जहां तक चुनाव की बात है, पूरे देश में अकेली हम ऐसी कैडर बेस पार्टी है जो किसी चुनाव को हम चुनौती नहीं मानते, लेकिन प्रत्येक चुनाव को हम चुनौती के रूप में लेते हैं। ये हमारी कार्य पद्धति है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों से लगातार कठिन परिश्रम करके उनका आशीर्वाद पूरे 5 वर्ष हम मांगते हैं। केवल चुनाव में नहीं आते ये लोग, तो केवल चुनाव में आते हैं। हम लोग इजी अवेलेबिलिटी और इजी कनेक्टिविटी के आधार पर पूरे 5 वर्ष जनता से कनेक्ट रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको लाभार्थी बनाते हैं, उनको सरकार की योजनाओं से लाभ दिलाते हैं, उनके सुख दुख में खड़े होते हैं। इसलिए हमको लगता है कि जनता हमको आशीर्वाद दे रही है और भारतीय जनता पार्टी सुरेश अवस्थी विधायक बन करके उत्तर प्रदेश के सदन में सीसामऊ से जाने वाले हैं।
तो ये थे सुरेंद्र मैथानी विधायक, जिन्होंने बताया कि कल होने वाले रोड शो को लेकर के तैयारियां सभी पूरी हो गई। साथ ही साथ जो लाल इमली को लेकर बातें सामने आ रही हैं, उनको भी समझाने का प्रयास किया जाएगा। कानपुर से सौरभ मिश्रा, खबर फास्ट के लिए। और चलिए